हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम यूनिटी वारंगल। आईटेप की सीरीज में आज अपना 9th लेक्चर है। 8 लेक्चर्स अपन ने कंप्लीट कर दिए हैं। उनमें हमने 5 प्रॉपर्टी अच्छे से कंप्लीट कर दी है और हमारी 6 प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई है। तो जो 6 प्रॉपर्टी है वो किस पर बेस्ड थी, उसका पहला पार्ट जो था, पार्ट 1 जो था वो हमने कंप्लीट कर दिया था और वो था दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलग अलग एंगल्स का सम। मतलब हमने क्या देखा था कल, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कब कब उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स वाई के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती थी। इतना हमने देख लिया था और काफी सवाल कर लिए थे। इतने में आपको फील भी हो गया होगा कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का रिजल्ट आया भी कैसे और उसको अप्लाई भी कैसे करना है। सर आज क्या कराओगे आप? आज इसी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम करेंगे इसी का पार्ट 2। हम कर क्या रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट किस में है, 2-3 रोज से लास्ट क्लास से हमारा इंटरेस्ट किस में है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सम में, और वो भी कैसे, अलग अलग एंगल x एंड y, है ना। ठीक है सर, तो कल हमने ले लिया था tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, वो आपको आ गया होगा। बस आपने होमवर्क मैंने दिया था, मैंने कुछ 5 या 6 सवाल लिखे थे। आई होप अपने सॉल्व कर लिए होंगे, इसी में उम्मीद कर रहा हूँ। और नहीं कर रहे होंगे ना तो तुमको है ना, तुम प्रभु से बचो, है ना, प्रभु से बचो, है ना। ऊपर वाला आपको माफ नहीं करेगा, ध्यान रखना, है ना। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो और वो फॉलो नहीं कर रहे हो बराबर, बस वीडियो देख रहे हो, जो होमवर्क दे रहा हूँ वो सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो मत देखो बच्चों, मतलब है ना, मत देखो, छत पे जाके कूद जाओ आप, कोई मतलब नहीं आपका टाइम वेस्ट करने से। ठीक है सर, आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। अपने को अच्छी जगह जाना भैया, अच्छी जगह आईआईटी में जाना है ना, इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें जाना है, तो थोड़ी तो तपस्या लगेगी, है ना, थोड़ी तपस्या लगेगी। ऐसी मुंह उठा के कोई बच्चा जाता नहीं वहां पर, है बिल्कुल बहुत ढंग से कुछ ना कुछ अपना जो फेवरेट है उसका त्याग करके ही बंदा जाता है ना। ऐसा नहीं कि कोई बंदा ऐसा नहीं होता कि खेल भी लिया, मोबाइल भी चला लिया, सब कर लिया और वो आईआईटी में पहुंच गया। वो रेयर होगा, वो गॉड गिफ्टेड बच्चा होगा, या तो अपना मैनेज कर लेता होगा या फिर कुछ ना कुछ तो आपको त्याग चाहिए आईआईटी के लिए, है ना, ये ध्यान रखना। आप सोचो कि मोबाइल भी चला ली थोड़ी देर तक, यूट्यूब देख लिया सर आपका लेक्चर, पैरेलल में 2-4 गाने भी आए तो वो भी सुन लिए सर, फिर मस्ती भी कर ली, घर वालों से बातें भी कर ली, ऐसा नहीं चलेगा भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा। लॉकडाउन का टाइम है अभी आपका, तो है ना, जब लॉकडाउन के बाद जो वीडियो देखेगा उसके लिए बोल रहा हूँ भैया, आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं है ना, कुछ भी हो, मतलब जितना पॉसिबल है अपना टाइम शेड्यूल फिक्स रखो। हम बार बार बोल रहे हैं, जेई एक प्रॉपर मैनेजमेंट वाली एग्जाम्स है, वो ये नहीं देखता कि आपका नॉलेज कितना है। बहुत बार क्या होता है कि ज़्यादा नॉलेज वाले बच्चे भी कम मार्क्स ला पाते हैं, और जिसको ठीक ठाक नॉलेज रहता है बट उसका माइंड सेट रहता है, उसको एग्जाम कैसे डील करना है, क्वेश्चंस कैसे डील करना है, वो ही जानता है, तो वो भी अच्छे मार्क्स ले आता है ना। तो आप अपना मैनेजमेंट रखो दिन भर का, कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, किस टाइम पे क्या पढ़ रहा हूँ ना, ये बहुत जरूरी है। मैं बार बार अगेन बोल रहा हूँ, शेड्यूल बना के ही आपको चलना है ना। खैर, तो पार्ट 2 पे चलते। तो पार्ट 2 आज हमारा आएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसके सम में हमारा इंटरेस्ट है। आज हमारा किसके सम में इंटरेस्ट है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या आएगा। इसका आंसर कुछ होगा, मुझे एग्जैक्टली इतना याद नहीं, x टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और एक आंसर शायद ये पाई प्लस या पाई माइनस आएगा, यही का ही सेम मसाला ना, साइन इनवर्स ऑफ x। ये कुछ कंडीशन पे होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो, इस टाइप से कंडीशन के लिए होता है। तो जैसे कल 10 वाले में क्या होती थी, एक्स वाई लेस देन 1 था, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 था, आज यहां पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। खैर, आप इतना दुखी मत हो सर पता नहीं क्या पढ़ने लग गए, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं, इसको भी मत देखो, भूल जाओ, हम तो प्रूफ करेंगे ना। हमारा आज इंटरेस्ट किस में है कि दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के सम में इंटरेस्ट है, और हमारा इंटरेस्ट कल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में था। आज हमारा इंटरेस्ट किस में है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y। तो मार्केट में नया बंदा कौन आया मित्रों, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, है ना। तो इसका सम चाहिए ना, इसका सम चाहिए। तो क्या आएगा पता नहीं, देखते हैं क्या सिखाया था। वही सेम, वहां पर tan इनवर्स x को a लिया था, यहां पर साइन इनवर्स x को a लेंगे, वहां पर tan इनवर्स y को b लिया था, यहां पर साइन इनवर्स y को b लेंगे। भाई ये ना एक चीज तो कॉमन है, x और y क्या लेंगे, हमेशा हम पॉजिटिव बनाएंगे ना। x और y क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों पॉजिटिव। तो अगर हमारा x पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक देगा, x पॉजिटिव में कहां से कहां तक देगा, 0 से कहां से कहां तक देगा, π/2 तक वैल्यू देगा। तो हमारा जो a आएगा वो क्या आएगा, 0 से π/2। सेम y भी पॉजिटिव है तो b भी कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 0 से π/2। अरे सेम फंडा भाई, खुद से ट्राई करो, ये खुद से बनाओ, कल हमने इतना पढ़ा दिया था, बनना चाहिए अब तो, है ना। 1 मिनट ही दिख रहा है कि आपको, देख लो।
हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात, बिल्कुल एंड पे अपन है ना, यहाँ π/2, यहाँ पर कौन है -π/2, ठीक है सर। तो ए कहां से कहां तक लाई कर रहा है 0 से π/2, बी कहां से कहां तक लाई कर रहा है 0 से π/2 ना, दोनों। क्यों? क्योंकि x और y पॉजिटिव है ना। तो यहां से क्या लिख सकता हूं बच्चों में, x बराबर कितना आएगा बताओ, साइन है, बोलो हाँ है ना। y बराबर कितना आएगा, साइन बी है ना, ठीक है सर। तो अब हमें क्या चाहिए, साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ y। तो हम किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन a प्लस बी का। तो साइन a प्लस बी क्या आएगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। सर ये कैसे याद रखे, घोर तपस्या करो प्रैक्टिस की, है ना। तो आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं प्रूफ कर रहा हूं साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ y। आज खत्म कर दूंगा मैं ये दो एंगल्स का सम। क्या कर रहा हूं मैं, कल क्या किया था हमने, tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y। आज क्या कर रहे हैं हम, साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ y और कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y, और बीच में वही प्लस माइनस, माइनस में क्या आएगा वो आज हम खत्म करके जाएंगे आज, है ना, ध्यान रखना। तो अब उसके बाद है ना, तो यहां पर साइन ए की वैल्यू पता है हमें x, साइन बी की वैल्यू पता है y, कॉस बी नहीं पता है ना, कॉस बी नहीं पता है। तो कॉस बी नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता है कि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना होगा यहाँ से 1, बोलो हाँ है ना। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना होगा 1। तो साइन बी की वैल्यू कितनी है y, तो y का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना आएगा 1। तो कॉस बी कितना आएगा यहाँ से, कॉस स्क्वायर बी कितना आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कॉस बी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, प्लस माइनस आंसर आएगा, पर हम केवल कॉस बी क्या लेंगे, हमारा एंगल क्या है, पॉजिटिव है, एंगल क्या है पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। तो यहां से कॉस बी क्या लेंगे, मैं अच्छे से जमा के लिख देता हूं बच्चों, घबराओ मत, क्या बोल रहा हूं मैं। साइन ए प्लस बी आ गया, साइन ए की वैल्यू पता है, साइन बी की वैल्यू पता है, कौन अनजान है, कॉस बी और कॉस है, तो क्या निकालेंगे, कॉस बी निकालेंगे। तो हमारे को क्या पता है कि बचपन में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता था 1। साइन बी की वैल्यू कितनी y, तो वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना हो गया 1। तो कॉस स्क्वायर बी कितना हो गया मित्रों, बोलो 1 माइनस वाई। अरे बोला करो मित्रों, कमेंट करके बोला करो, हमें पता तो रहेगा कि हम जो पागल जैसे चिल्ला रहे, डेली भूत जैसे पढ़ा रहे, वो आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, हाँ? बोलते ही नहीं, बस वीडियो देख के छोड़ देते हो, काहे के लिए बोले, थोड़ा बोल दिया करो भाई। कितना आएगा ऐसे, प्लस माइनस आंसर आएगा। तो एक बी कैसा पॉजिटिव एंगल है तो प्लस वाला ही लूंगा। तो कॉस बी कितना आएगा ऐसे, अंडर रूट ऑफ कितना आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो मित्रों साइन ए कितना था बताओ x, कॉस बी कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस कॉस ए कितना था, कॉस ए कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करके देख लेना। और साइन बी कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया। तो यहां पर हमारा कौन आ गया, साइन ए प्लस बी। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये रामायण मिटा देते हैं, ये फालतू की रामायण है ना, इसमें कोई सार नहीं ना। अब वापस दोनों साइड क्या, कल इतना ही किया था, कल तो क्या 10 भी था तो सीधी सीधी वैल्यू रख गई थी। अब दोनों साइड क्या अप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स ये वाला मसाला कौन, साइन ए प्लस बी, और साइन इनवर्स बोलो बच्चों क्या आएगा, x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे भाई को आगे पीछे लिख दिया, मल्टीप्लाई में तो इसको पे लिख दिया। अब किच्चर तो सेम टू सेम है, सेम है, सीरियल सेम है, वही विलन आएगा, वही हीरो आएगा, वही बाहर आएगा। कौन बाहर आएगा, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। और कौन बाहर नहीं आएगा, हम तो बाहर लेके आएंगे, पर देख लेंगे ग्राफ में कहां से कहां तक लाई कर रहा है। तो a प्लस बी का सम कितना आया मित्रों बताओ। तो a कितना है 0 से π/2, b कितना है 0 से π/2। तो क्या a प्लस बी 0 से पाई होगा, हाँ होगा सर, ये बता चुके हैं कल भी। तो a प्लस बी कहां से कहां तक आएगा, 0 से पाई, 0 से पाई, सॉरी ये लाइन खींच दी मैंने। तो a प्लस, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का ग्राफ बनाएंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का ग्राफ मित्रों कुछ इस तरीके से बनता था, याद करो, याद करो वो दिन जब ग्राफ बनाया करते थे, किसका, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का, है ना, पहाड़ियों पे बैठ के। तो कौन सा ग्राफ, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो हमारा जो थीटा है वो कहां से कहा था कि 0 से पाई है मित्रों। तो 0 से पाई तक का ग्राफ लेना है। तो 0 से पाई में कितनी पहाड़ी है, एक तो ये है और एक तो ये है। कितनी ब्रांचेस है, 2 ब्रांचेस है, मतलब इसके कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। किसके, साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ y। सर अगर ये सपोज मान लो 0 से 2 पाई 3 पाई 0 से 2 पाई आंसर आ जाता, तो फिर एक ब्रांच ये लेते, फिर एक ब्रांच ये लेते, एक ब्रांच, तो फिर सिर्फ 3 आंसर आते। हाँ 3 आंसर आते, कल आएंगे 3 आंसर, देखना कल हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे जहां पर 3 आंसर्स मिलेंगे। पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो सर। देखो बच्चों
ये प्रूफ करना है इक्वल्स टू क्या होगा, ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। पहली क्लास में चिल्ला चिल्ला के बता दिया था, वो एंगल बोल दिया। ये भी एंगल होगा, तो अलग अलग एंगल है, तो एक का नाम क्या रख दिया ए, एक का नाम क्या रख दिया बी। चूंकि एक्स हमेशा क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। सर नेगेटिव आएगा तो उस पर हम काम करेंगे अगला, कल की क्लास में इस पर समझा चुका हूं। चूंकि एक्स पॉजिटिव है तो जब एक्स पॉजिटिव रखेंगे तो वैल्यू कहां, एक्स पॉजिटिव रखेंगे तो वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, 0 से π/2। इसी प्रकार बी भी कहां से कहां तक आएगा, 0 से π/2। अगर साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए है तो एक्स कितना आएगा, साइन ए। अगर साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू बी है तो बी कितना आएगा, वाई कितना आएगा, साइन बी। क्योंकि हमें साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई चाहिए, तो हम प्रभु की आज्ञा से क्या अप्लाई करेंगे, साइन ए प्लस बी। तो कितना आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी। और ये बड़े बुजुर्ग बता के गए थे कि वो साइनस को थीटा प्लस कॉस को थीटा कितना होता है 1। तो इसकी जगह क्या रख दिया, ये रख दिया। फिर दोनों साइड क्या ले लिया, साइन इनवर्स। क्यों लिया, क्योंकि हमें ए प्लस बी चाहिए, मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई चाहिए, मतलब हमें साइन को हटाना है, तो हमने दोनों साइड इनवर्स लिया। उसके बाद की कहानी आगे देखिए। तो ए प्लस बी का सम 0 से क्या आया, पाई। तो कितनी ब्रांचेस है, 2 ब्रांचेस है। तो इसके पहली ब्रांच आंसर कब आएगा, जब आपका ए प्लस बी, मित्रों अरे बोलो बच्चों, ए प्लस बी कहां से कहां तक होगा, 0 से π/2। और दूसरा आंसर आपका क्या आएगा मित्रों, जब आपका ए प्लस बी कहां से कहां तक होगा, कहां से कहां तक होगा, π/2 से पाई। नहीं आएगा समझ में, हाँ सर आ गया। तो जब आपका ए प्लस बी 0 से पाई होगा, केस 1, तो ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। मतलब ये कौन सी लाइन है, वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स, मतलब थीटा ही आंसर आएगा। मतलब क्या आंसर आएगा, ए प्लस बी ही आंसर आएगा। थोड़ा बजट इधर कर लेते, तो a प्लस बी ही आंसर आएगा। क्या आएगा, a प्लस बी, ये सीधे सीधे बाहर आ जाएगा। फिर इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ वही मसाला x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो a कौन है, वही रख दो वहां पर, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। b कौन है, इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया है ना। दूसरी चीज क्या है कि किस x के लिए, तो भाई a प्लस बी किससे छोटा है, ये सी तो कंडीशन फाइंड करी थी। कल पेज पलटा के देखो, पेज पलटाओ कल के, जब tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y में xy लेस देन 1 प्रूफ किया था, तो वहां भी कंडीशन ऐसी बताई थी मित्रों, याद करो है ना। ये π/2 से छोटा, इसको इधर भेज दिया, तो a इस लेस देन कितना आएगा, π/2 माइनस बी, है ना। चलो a की वैल्यू बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। साइन इनवर्स ऑफ कितना आएगा, x इंटू 90 माइनस π/2 माइनस कौन आएगा, b कौन है, साइन इनवर्स ऑफ कितना है, y है। तो यहां से कितना आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x इस लेस देन कितना आएगा, 90 माइनस थीटा कितना होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ y, है ना। क्योंकि ये प्रॉपर्टी पड़ी थी, साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल्स टू π/2, प्रॉपर्टी नंबर 3, है ना। तो यहां से कितना आएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स कितना आएगा, कॉस इनवर्स y, है ना। अब कॉस इनवर्स को क्या लिख सकता हूं मैंने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एवरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वी कैन चेंज इन अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो कॉस इनवर्स y को क्या लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। अब यहां से दोनों साइड कंपेयर कर दिया, तो x इज लेस देन कितना है, क्योंकि साइन अप्लाई करोगे दोनों साइड, यहां भी क्या अप्लाई करोगे, साइन। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स में तो कोई दिक्कत नहीं होती जब बाहर इनवर्स हो। तो आंसर कितना आएगा, x लेस देन कितना आएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। x पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, स्क्वायरिंग मार दी, तो स्क्वायरिंग मारने पर क्या मिलेगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिख रहा होगा, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 माइनस वाई स्क्वायर। मतलब इसको इधर भेजा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये वाला रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 के लिए होगा रिजल्ट। कौन, सीधे सीधे। क्या इसको मैं जमा के लिख दूं अब इधर, बोलो मित्रों, अगर आपकी आज्ञा हो तो इसको मिटा देती, पूरी रामायण को मिटा दूं क्या, एक बार फिर से समझा दूं, ये समझा तो दिया था यहां तक, है ना सर, फिर से समझा दो, वीडियो रिपीट कर लो बेटा, आपके पास तो सुविधा है। क्या सुविधा आपके पास कि आप क्या करके देख सकते हो, वीडियो रिपीट करके देख सकते हो। तो बच्चों में पहला रिजल्ट क्या मिला, मैं यहां से एक बार और क्लियर कर दूं कि हमारा जो a प्लस बी आया था यहां पर, वो 0 से पाई तक था। तो हमने उसको 2 ब्रांच में ब्रेक कर लिया, 0 से π/2 और π/2 से पाई। तो पहला केस क्या लिया हमने, 0 से π/2, मतलब जो a प्लस बी था 0 से π/2 था, तो सीधे सीधे आंसर आ गया था। मतलब कौन आ गया था, a प्लस बी, मतलब कौन आ गया था, साइन इनवर्स x प्लस कौन आ गया था, साइन इनवर्स कौन आ गया था, y इज इक्वल्स टू सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कंडीशन कैसे फाइंड करेंगे कि a प्लस बी किससे छोटा है, π/2 से। ये रहा, b को इधर शिफ्ट कर दिया, a की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स x, b की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स y। π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होगा,
पाई बाई टू माइनस, हाँ पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, कॉस इनवर्स, फिर से लिख देता हूँ कॉस इनवर्स वाई, है ना, यहां पर समझ लो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा, कॉस इनवर्स वाई। और कॉस को इन टर्म्स ऑफ साइन कैसे लिख सकते हैं, याद करो ये भी हमने सिखाया था, साइन ऑफ क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों साइड साइन अप्लाई कर दिया, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, है ना, जो भी चल रहा है इस दिन चल रहा है, ठीक है। इधर क्या आ गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या लिखा है, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये तो हमेशा क्या होता है एक्स होता है, और ये भी क्या आएगा 1 माइनस क्या आएगा वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग मार दी तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1, है ना, ये आपका पहला आंसर आ गया। तो ये वाला कब आएगा, जब सीधे सीधे आंसर्स कब आएगा, जब एक्स स्क्वायर आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर का सम करोगे तो वो क्या आना चाहिए, 1 या 1 से क्या आना चाहिए छोटा। केस 2 है ना, केस 2 मैं सॉल्व कर रहा हूं भाई, मैं उम्मीद करता हूँ यार कि आपको आ रहा होगा ना, आ रहा होगा, मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों कि आपने कल की क्लास मेरी बहुत अच्छे से फॉलो की है, क्योंकि कल जो रामायण करी थी ना वही वही सेम की सेम है, बस आज किरदार अलग है, आज किरदार अलग हो गए। पहले किरदार क्या था कल, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आज कौन आ गया, sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ y, बस बंदे चेंज हुए, प्रोसेस सेम है ना। खैर, तो अब केस 2 क्या लिया, जब a प्लस बी कहां से कहा था को बच्चों, पाई बाई 2 से पाई के बीच में, है ना, तो क्या केस आएगा, कौन सी ब्रांच आएगा, ये वाला आंसर आएगा। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या थी, याद करो, इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या थी, पाई माइनस एक्स, तो आंसर्स क्या मिलेगा आपको, ये जो आंसर्स आएगा, ये आंसर्स क्या आएगा आपका, ये आंसर्स क्या आएगा आपका, ये लाइन कौन सी, पाई माइनस एक्स की लाइन है, मतलब a प्लस बी जो था यहां पर, जो a प्लस बी था वो क्या आएगा, पाई माइनस एक्स, तो x का काम कौन कर रहा है, a प्लस बी, है ना, इजिकल्स टू वही क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको फील ला देता हूं, यहां पर ये लिखा था बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ a, साइन इनवर्स ऑफ साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से था। तो अब हमारा a प्लस बी कहां से कदर अप्लाई कर रहा है, पाई बाई 2 से पाई, तो आंसर क्या आएगा आपका, इसको हमने क्या लिया था थीटा, तो आंसर क्या था पाई माइनस थीटा, तो आंसर क्या आएगा पाई माइनस थीटा, तो थीटा कौन है आपका a प्लस बी, इस टाइप से है ना। बस अब हमें क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी को इधर लेके आएगा, ये वाला मसाला को इधर भेज दिया, तो यहां से क्या आएगा a प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो पाई माइनस क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो a कौन है आपका साइन इनवर्स x प्लस b कौन है आपका साइन इनवर्स y, इजिकल्स टू क्या आएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया ना। तो हेंस दो ही ब्रांच आएगी, तो ये दूसरी ब्रांच है और ये कौन सी ब्रांच है, पहली ब्रांच। अब क्या चाहिए, कंडीशंस, तो कंडीशन खुद से निकालो। कंडीशन कैसे निकालेंगे बच्चों, कंडीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मिटा दे रहा हूं ना, आपके पास सब लिखा है। कंडीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बार क्या है, a प्लस बी किससे बड़ा है, पाई बाई 2 से बड़ा है। इक्वल्स टू वाला केस हमने पहले ले लिया था, तो अब यहां से इक्वल्स टू हटा दो ना, क्योंकि a प्लस बी पाई बाई 2 के बराबर वो ले लिया था, तब हम क्या लेंगे, पाई बाई 2 से बड़ा, है ना, कहीं पे भी एक काउंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से कितना आएगा, पाई बाई 2 माइनस बी। सर इक्वल्स टू क्यों हटा दिया, इक्वल्स टू इसलिए हटा दिया क्योंकि a प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाई 2 यहां पर कवर कर लिया, तो यहां पर अगेन कवर करने से कोई मतलब नहीं। फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं लग रही हो तो लगा दो, ये आपकी चॉइस है ना, ठीक है सर। तो a कौन है आपका, साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ y, सेम प्रोसेस है। तो साइन ऑफ x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 माइनस, ये कितना होता है, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स कितना आएगा, कॉस इनवर्स y। अगेन कॉस इनवर्स को क्या लिखेंगे बच्चों, सिंपल सी बात है ना, कितना लिखेंगे, कॉस इनवर्स x को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कहां से लिखा है ये भी बता दो क्या एक बार, है ना, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज कर सकते हैं ना। देखो इसे कॉस इनवर्स y को क्या ले लिया, थीटा ले लिया, तो y बराबर कितना आएगा, कॉस थीटा, है ना, तो कॉस थीटा y बराबर, तो थीटा एंगल ये रहा, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कौन हो गया y, हाइपोटेनस क्या हो गई 1, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा 1 माइनस क्या आएगा वाई स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर कौन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस कौन 1, तो थीटा कितना आएगा यहाँ से, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। वो थीटा ही कौन था हमारा, कॉस इनवर्स वाई, मतलब कॉस इनवर्स वाई किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स ऑफ, तो वही तो लिखा है हमने, है ना। अगर नहीं आपने फॉलो किया पुराना लेक्चर तो हमने बता दिया। खैर सिंपल सी चीज़ है, बस कंपेयर कर दिया, तो x इज ग्रेटर देन कितना आएगा ऐसे,
अंडर रूट ऑफ क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दी तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। हेंस ये वाला आंसर क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। ये हमारा है ब्रांच 2। हेंस साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई के कितने आंसर्स आएंगे, 2 आंसर्स आएंगे। तो पहला आंसर क्या आएगा, सीधे सीधे कब, जब इन आर्ग्यूमेंट्स का हम स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे तो आंसर 1 से छोटा आएगा। और पाई माइनस आंसर कब आएगा, जब इनका स्क्वायर करेंगे और इनका सम करेंगे तो क्या आएगा 1 से बड़ा। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे, एग्जांपल्स देखना आपको फील हो जाएगा ना। पहले इनको मैं जमा के लिख दूं अच्छे से, अगर आपकी आज्ञा हो तो। आपने छाप लिया होगा ना, मैं उसी उम्मीद कर रहा हूं। आसान था यार, है ना, आसान था। अगर प्रूफ समझ में नहीं आया हो तो आप है ना पहले वाला लेक्चर्स मेरा फॉलो करो अच्छे से, वहां देखो आपको समझ में आ जाएगा। या आपके पास फ्री है बच्चों, आप फ्री हो, आप एक बार वीडियो जितना पार्ट मैंने समझाया प्रूफ किया उसको रिपीट करके देख लो, है ना। मैंने पूरी कोशिश की है, मुझे पता है मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, है ना, बट मैंने कल की क्लास में बता दिया था कि मैं पहले वाला बहुत इत्मीनान से पढ़ूंगा। मैंने कल पूरा एक लेक्चर इसी पे खपाया था और मैंने बोला था जो सेकंड आएंगे वो रफली बताऊंगा, है ना। फिर मैंने बताने की कोशिश की है। तो सब कुछ हटा के हमको रिजल्ट क्या मिला कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई की 2 ब्रांच आएगी। क्या आंसर आएगा, एक तो सीधे सीधे आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरी ब्रांच क्या आएगी, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर कब आएगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू कितना 1 हो। और ये कब आएगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो। ये 2 आंसर्स आ गए ना। आई होप आपको दोनों आंसर समझ में आ गए होंगे। अब अप्लाई कैसे करना वो मैं बता रहा हूं एग्जांपल से। जैसे एग्जांपल लिया मैंने साइन इनवर्स ऑफ 1 या 1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/3, है ना। ये एग्जांपल्स लिया, करते इसको सॉल्व बच्चों। तो x का काम कौन कर रहा है 1/2, y का काम कौन कर रहा है 1/2। क्या ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है दोनों। क्या करके देखना, इनके स्क्वायर का सम करके देखना। तो इनका स्क्वायर का सम क्या, तो 1/4 प्लस 1/9, एलसीएम कितना आएगा 36, कितना आएगा 9 प्लस 4, तो 13/36 विच इज लेस देन 1। तो 1 या 1 से क्या है छोटा, तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो सीधे सीधे आंसर आएगा तो क्या आंसर आ जाएगा इसका साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3। क्या आंसर आएगा इसका, साइन इनवर्स ऑफ, सबसे पहले क्या लिखना है x, तो x कौन है बच्चों 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y का काम कौन कर रहा है 1/3, तो उसका स्क्वायर आएगा 1 माइनस 1/9 प्लस y एज इट इज लिखना, मतलब कौन लिखना है 1/3। बहुत सारे बच्चे यहाँ 1/9 लिख देते हैं, आपको बोला है y लिखना है ना, 1/3 लिखा है, ये आपका x और ये y है। 1/9 मत लिखना ना, भूल जाओ, गलती करोगे आप। 1 माइनस यहाँ पर कौन आएगा x स्क्वायर, तो x कौन है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/4। बस इसको सिंप्लीफाई कर ले तो कितना आंसर आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। थोड़ा बहुत एलसीएम लिया तो एलसीएम लिया तो कितना आएगा 9 माइनस 1 8/9 प्लस 1/3 अंडर रूट ऑफ एलसीएम लिया कितना आएगा 4 माइनस 1 मतलब 3/4, है ना। यहाँ से 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, तो 2√2 लिख दिया। 9 को क्या लिख सकते हैं 3, तो 2 इंटू 3, ये 2 था और 3 आ गया, प्लस 1/3 इंटू 3 को तो √3 और 4 का रूट कितना आएगा 2, है ना। छोटा मोटा कैंसिल और 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, है ना। बस और ये √3 से एक √3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर मिलेगा हमें अल्टीमेटली, साइन इनवर्स ऑफ, ये गंदे से आंसर ही आएगा, इससे आपको डरना नहीं है ना, √2/3 प्लस कितना आंसर आएगा बेटा, ये 3 ही रहने दो या तो, है ना, 3 और यहाँ पर कौन है √3, कितना आंसर आएगा √3/6, ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर, ये एग्जाम्पल से। बस क्या करना है, गधा चाप काम है आपको, तो है ना, ये कंडीशन कैसे ही मेरा मोटिव समझाना ये है। बाकी तो अगर आप सेल्फ फैसिलिटी करो तो किताब में भर भर के एग्जांपल्स हैं, तो उन्होंने बताया कि पुट कैसे करना है वैल्यू, वो तो सिंपल सी बात है ना। आपको मतलब समझ में आना चाहिए इस कंडीशंस का। अगर किसी में इनका स्क्वायर का सम क्या आ गया 1 से बड़ा आ गया, इनका स्क्वायर का सम क्या आ गया 1 या 1 से क्या आ गया बड़ा आ गया, तो फिर आपको किस पे जाना है, आपको किस पे जाना, पाई माइनस आंसर आएगा, सेम टू सेम प्रोसेस है, ठीक है सर। तो आई होप आपको साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां पर उसके कुछ लिखूंगा एग्जांपल्स, एक एग्जांपल्स करूंगा मैं, बाकी आपको 3-4 एग्जांपल्स खुद से करना है, फिर हम प्रूफ करेंगे साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y। या मेरी इच्छा हो रही है कि मैं पहले प्रूफ करा देता हूं, क्या प्रूफ करा देता हूं, जब माइनस वाले में क्या रिजल्ट आएगा, खुद से सोचो जरा, खुद से सोचो माइनस वाले में क्या रिजल्ट आएगा, उसमें कितनी ब्रांचेस आएगी, उसका रिजल्ट खुद से सोचो, फिर हम करेंगे एग्जांपल्स, ठीक है सर। तो अब मैं लेता हूं सेकंड केस, क्या, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y। मैं तेज तो नहीं चल रहा हूं ना यार,
धड़ाधड़ पढ़ा रहा हूँ यार मैं ना, थोड़ी स्पीड स्लो, सॉरी यार है ना भाई यार, तेज तो नहीं हो गया। कल का अगर आपने फॉलो किया होगा ना तो आपको तेज नहीं लगा होगा है ना, आपको ये अप्लाई करते आ गया ना है ना, पर प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है यार मेरे लिए है ना। खैर मैं सेकेंड वाला धीरे करवाऊंगा, कॉस इनवर्स वाला धीरे कराऊंगा, मैं टेंशन लो ठीक है। मैं लेता हूं सेकेंड केस है ना, सेकेंड केस। हाँ सर, तो अब हम क्या लेते हैं, सेकेंड केस है ना, सेकेंड केस माइनस वाला डील करते हैं ना। ये फर्स्ट वाला यार है ना तेज, मुझे ऐसा फील आया है ना, इसलिए मैंने बोला कि मुझे ऐसा तेज लगा। बट इस देख लेना आपने, 2 बार देख लेना ना, मेन मोटिव अपना प्रूफ करना पूरा मेरा है ना, डील कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उसको बनाना कैसे, उस पर भी मेरा काम है। क्वेश्चंस करेंगे ना हम, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस करेंगे, मत टेंशन लो। अब सेकेंड वाला प्रूफ कर लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई। इसका आंसर क्या आएगा ना, करते हैं आराम से, वाई सॉरी, इसको मैं बड़े इत्मीनान से समझाता हूं। पहले ये दोनों एंगल को शो करते हैं, तो एक एंगल को क्या मानेंगे बच्चों, ए, दूसरे वाले को क्या मानेंगे, बी, है ना। जगह कम पड़ती ना, इधर मिटा देता हूं, इधर मिटा देता हूं, तो फिर वो मैं समझता हूं हल्का सा कि वो दिक्कत होती है ना। बड़े बड़े बोर्ड्स है ना, यहां भी पॉसिबल है नहीं है ना, घर पे तो बिल्कुल कैसे जुगाड़ लगाए बोर्ड का हम जानते हैं है ना। लॉकडाउन में है ना, मार्कर की इंक नहीं मिल रही बच्चों अभी, तो ये समझ लो है ना, ऐसा लग रहा है 1-2 दिन में मार्कर खत्म हो जाए, खून से लिखेंगे है ना, नहीं खून से लिखेंगे, मतलब जुगाड़ लगा लेंगे कैसे वैसे। साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना, ए, और साइन ऑफ वाई कितना है, बी है, ठीक है सर। वही एक्स और वाई पॉजिटिव है पहले की तरह, तो हमारा ए कहां से तक लाई करेगा, 0 से π/2 बच्चों, और बी भी कहां से तक लाई करेगा, 0 से π/2। ये सेम प्रूफ उसी जैसा है जैसा tan ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ वाई में प्रूफ किया था है ना। तो यहां से x बराबर कितना आएगा, साइन ए, और सिमिलरली यहां से y बराबर कितना आएगा, साइन बी। इस बार हमें क्या चाहिए, साइन ए माइनस बी, तो मैंने क्या अप्लाई कर दिया, साइन ए माइनस बी, विच इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। आई होप आपको इतना याद होगा। नाउ वी हैव साइन ए माइनस बी, है ना। साइन ए की वैल्यू कितनी, x, कॉस बी कितना आएगा बताओ, 1 माइनस वाई स्क्वायर, अभी प्रूफ किया था, माइनस कॉस ए कितना है, साइन बी कितना है, y, इंटू कॉस ए कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इतना हम बार बार नहीं बताएंगे, दोनों साइड अप्लाई किया साइन इनवर्स। ये प्रोसेस यहां तक सब सेम है ना। यहां से थोड़ा दिक्कत समझने में हो सकती है, बट उसको भी मैं कोशिश करूंगा इस बार वो दिक्कत ना हो, है ना। माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक है सर। तो अब ये देखना है कि a माइनस बी कहां से कहां तक लाई कर रहा है ना, a माइनस बी, तो मेरा मैं a माइनस बी ना, a माइनस बी, मेरा a कहां से कहां तक है, a है मेरा, ऐसे लिखता हूं देखो, 0 से π/2, ऐसा भी तो लिख सकती है, हाँ सर ऐसा भी लिख सकते हो आप। b कहां से कहां तक है, 0 से π/2, है ना। a प्लस बी कर सकते, a माइनस बी डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, दो इनइक्वालिटी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते है ना, पर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस π/2 आगे आ जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा, और ये माइनस का मल्टीप्लाई करने पर चेंज हो जाता है ना। अब दोनों को जोड़ दिया, तो a में क्या जोड़ दिया, माइनस बी को, यहां जोड़ा तो 0 माइनस π/2 जोड़ा तो कितना आएगा, माइनस π/2, और π/2 में 0 जोड़ा तो कितना आएगा, π/2। मतलब ये जो a माइनस बी, मतलब ये जो थीटा है, इसको थीटा लेट कर लो, ये जो थीटा है वो कहां से कहता है कि माइनस π/2 से π/2, है ना। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। किसका ग्राफ बनाएंगे, साइन ऑफ साइन एक्स, यहां कौन आता है π/2, यहां पर कौन होता है माइनस π/2। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। तो माइनस π/2 से π/2 में तो क्या आंसर देता है, y इक्वल्स टू क्या देता है, x, मतलब एक ही ब्रांच आ रही है इस बार, इस वाले a माइनस बी कहां से तक लाई कर रहा है, माइनस π/2 से π/2, और माइनस π/2 से π/2 इसकी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मतलब एक ही आंसर आएगा। हेंस a माइनस बी में क्या आएगा, एक ही आंसर आएगा। tan इनवर्स वाले में भी एक ही आंसर था, tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b, क्यों, क्योंकि वहां भी क्या हो रहा था, एक ही ब्रांच आ रही थी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही आंसर आ रहा था। तो यहां से क्या आंसर आएगा, सीधे सीधे क्या आंसर आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन कुछ नहीं होगी है ना, कंडीशन कब होती है, जब दो दो ब्रांच हो, तब कंडीशन निकालने की जरूरत है। यहां तो एक ही ब्रांच हो रही है, तो x और y में केवल एक ही कंडीशन है, पॉजिटिव होना चाहिए, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है कि उनका स्कोर का सम क्या होना चाहिए। जैसे लास्ट में क्या आया था, साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ y में कुछ आया था, धीरे बोलो धीरे बोलो। जैसे मित्रों आकाशवाणी है ना, दूरदर्शन से बोल रहे हम,
ऐसे पढ़ने लगे तुम सो जाओगे। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था, लास्ट क्लास में तो tan ऑफ x माइनस tan ऑफ y समझ लिया था, बट बच्चों है ना ऐसे पढ़ाएंगे अब हम। बट बच्चों क्या है कि a माइनस बी में क्या होगा कि एक ही, चूंकि हमें एक ही ब्रांच मिल रही है कि a माइनस बी माइनस π/2 से π/2 लाई कर रहा है, तो एक ही ब्रांच मिल रही है तो एक ही आंसर आएगा। बट जब दो दो ब्रांच मिलती है बच्चों तो कंफ्यूजन होता है कि एक्स और वाई की कंडीशन क्या लगाएंगे, है ना। दो ब्रांचेस आएगी तो हमें देखना है कि कब ब्रांच कौन सी लगेगी, उसके लिए हमें चाहिए एक्स और वाई में कंडीशन। तो जैसा कि कल लास्ट क्लास में भी हमने टेन वाले में भी कंडीशन देखी थी, और आज हमने साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ वाई में भी कंडीशन देखी। बट यहाँ पर माइनस में मित्रों एक ही ब्रांच आ रही है तो कोई कंडीशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, कैसे समझा हम नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ वाई आ जाएगा। ठीक है सर, कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब, कोई कंडीशन नहीं है, केवल आपके एक्स और वाई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये हमारा मामला खत्म हुआ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस माइनस साइन ऑफ वाई का। अब मैं कराता हूं एक और एग्जांपल्स, उससे समझना, और फिर मैं यहां पर छाप दूंगा 4-5 एग्जांपल्स आपकी प्रैक्टिस के लिए, और आपको जैसे आपने कल किए थे टेनस वाले एग्जांपल वैसे ही आपको करना है, तो फील हो जाएगा कि हाँ भैया अप्लाई कर लूंगा, है ना। करता हूं एग्जांपल्स, है ना, टाइम की काफी कमी है हमारे पास। हाँ सर, तो ये मैंने कुछ 5 एग्जांपल्स लेके ना, 5 एग्जांपल्स लेके, तो मैं एक ट्राई कर ले रहा हूँ, है ना, एक आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी आपको सारे खुद से करना है। ठीक है सर, तो पहला मैं आपको समझा देता हूँ। तो सारे लगभग साइन और कॉस से रिलेटेड है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई है ना। तो एक्स कौन आ रहा है यहाँ पर 3/5, वाई कौन है हमारा पहले वाले क्वेश्चन में 8/17 है। मैं बाद में सारे क्वेश्चन पढ़ भी दूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स कौन आएगा 9/25 प्लस वाई स्क्वायर मतलब कितना आएगा 64 कितना आएगा 17 का स्क्वायर कितना आएगा 9 एंड 17 का स्क्वायर कितना आएगा, याद होना चाहिए वैसे, है ना। कितना आएगा 289 है ना, 289 बिल्कुल करेक्ट, 289 है ना। तो इन दोनों का जब सम करेंगे ना, सम करेंगे तो देख लेते हैं इनका सम क्या आएगा। ये क्या आएगा, ये हाफ तो आएगा नहीं, अगर ये हाफ आता तो ये हाफ से छोटा है, और ये भी क्या है हाफ से छोटा ही है, तो दोनों का सम हाफ से छोटा है तो 1 से छोटा आंसर है ना दोनों का सम, मतलब दोनों के स्क्वायर का जो सम आ रहा है वो 1 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, मतलब सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो सीधे सीधे आंसर कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज इंटू 1 माइनस क्या आएगा वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब कौन, वाई का स्क्वायर मतलब कौन 64/289 है ना। फिर बीच में क्या है प्लस है, तो यहां पर क्या आएगा प्लस, फिर भाई मतलब कौन 8/17 इंटू अंडर रूट ऑफ क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/9/25 है ना इसका स्क्वायर। आई होप अब यहां तक समझ में आ गया होगा। साइन इनवर्स ऑफ, सर इसका सम नहीं किया, ये 1 से छोटा नंबर है, 1/2 से छोटा नंबर है, ये भी 1/2 से छोटा नंबर है, तो दोनों का सम भी क्या आएगा 1 से छोटा। ऐसे मैंने एलसीएम लेके देखोगे तो पागल हो जाओगे, परेशान होके ना। अगर ऐसा होता 25 बाई कितना 12.5/25 तो ये हाफ होता है ना, ये भी इसको हाफ होता, तो हाफ से तो छोटा ही ना, इसलिए 1 से छोटा है। खैर इसमें इतना कोई दिमाग नहीं लगाना है। साइंस ऑफ साइन एक्स में जब भी अप्लाई करेंगे तो एक्स और वाई पॉजिटिव होना चाहिए, और उनका स्क्वायर का सम अगर 1 से छोटा है तो सीधे सीधे अप्लाई हो जाएगा, और अगर स्क्वायर का सम 1 से बड़ा है तो पाई माइनस हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। बोलो मत बोलो बच्चों, मत बोलो तुम, दुष्ट पापी बच्चों मत बोलो तुम, है ना। एलसीएम लेना, दिल पे मत ले लेना भाई, दुष्ट पापी बोल दिया, पता नहीं क्या क्या अजीब सा कमेंट कर रहे हो तुम, है ना। माइनस कर दे, कितना आएगा 9 माइनस 4 कितना आएगा 5 है ना। 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा 225 डिवाइड बाई कितना आएगा 289 प्लस 8/17 है ना। वही मल्टीप्लाई करते 25 माइनस 9 कितना आएगा 16 बाई कितना आएगा 25। ये 225 किसका स्क्वायर होता है, बहुत खूबसूरत नंबर 15 आई थी है ना। तो साइन में सब कितना आएगा बताओ 3 × 5 × 15 बाई, और ये 289 तो पता ही है किसका है, ये 17 का है, यहाँ से कौन बाहर आएगा 17 प्लस 8/17 इंटू ये कितना लगा 16 किसका 4 और 25 का कितना आएगा 5 है ना। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये 5 से कितनी बार में कैंसिल होगा 3, तो कितना आएगा ऐसे साइन इनवर्स ऑफ कितना आएगा 9 बाई कितना आएगा 17 प्लस है ना। यहाँ से कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं कैंसिल होगा, कितना आएगा यहाँ से ये 32 बाई कितना आएगा 17 × 5। एलसीएम लेके देखना, सॉल्व करके देखना, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 77/85। तो ये ऐसे अप्लाई करना है।
तो सेम क्वेश्चन सेकंड वाला करना है आपको। सेकंड वाले में क्या करेगा, पहले इन दोनों में अप्लाई करना, फिर जो आंसर है उसको इन दोनों में अप्लाई करना। तो क्वेश्चन क्या पढ़ देता हूं, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन ऑफ 16/65 इक्वल्स टू π/2। और ये आपको करना है, भागना मत कैलकुलेशन से। सर आप तो भाग गए, अरे ये तो नन्ही मुन्नी कैलकुलेशन है, इसका एलसीएम कितना आएगा 85 आएगा, वो बन जाएगा। लो कर देता हूँ मन की शांति के लिए आपको बिल्कुल 85। तो कितना बचेगा यहाँ से 5, तो 9 5 से कितना आएगा 45 प्लस 32, तो 2 और 5 कितना आएगा 7, और 4 और 3 भी कितना आएगा 7, तो 7/85 ये आ जाएगा ना। लो कर दिया, बस खुश। अब कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, कैसे करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 8/17। आंसर किसकी टर्म्स में, कॉस की टर्म्स में है, तो कॉस इनवर्स ऑफ क्या लेना है 36/85। तो यहां से आंसर किसकी टर्म्स में आ जाएगा, साइन की टर्म्स में, और फिर साइन को किस में चेंज कर दोगे, कॉस में। तो क्या आंसर होता है, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ क्या होता है 1 - x²। ये है आपको पता है, तो बस x की जगह रख देना तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर यहां पर कौन है, साइन, एक कॉस और tan। तो क्या करोगे, या तो इन दोनों को tan में चेंज कर दो, या आपकी चॉइस है, सबको tan में चेंज कर दो, या तो इसको साइन में चेंज करके सॉल्व कर लो, इसको साइन में चेंज कर लो, दोनों में आंसर आ जाएगा। फिर जो आंसर है उसको tan में चेंज कर लेना, या सबको tan में चेंज कर को एक में चेंज करके देख लेना, इजी आएगा, इतना टफ नहीं होगा, है ना। इसको भी आपको ट्राई करना है। सेम ये वाला सवाल भी, इसको किस में चेंज कर लोगे बच्चों, या तो इसको कॉस में चेंज कर लेना और कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y लगा देना, तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बस अगला आने ही वाला है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इस सवाल को आप अभी छोड़ सकते हो, बट आप बिना उससे भी कर सकते हो। इसको आप साइन में चेंज कर दो, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y लगा दो, फिर जो आंसर है उसको अगेन कॉस में चेंज कर दो, आंसर आएगा। पर 2-3 बार चेंज करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इसको केवल किस में चेंज कर देना, कॉस में, और यहाँ भी कॉस में, और इसका सम लगा देना। मैं भी क्वेश्चन करवा दूंगा। आई होप आपको ये वाला मेथड समझ में आया होगा। गधा छाप काम है बच्चों, वैल्यू रखने वाला काम है, कोई इतना गणित नहीं लगाना है, सिंपल सी बात है। बस आपको रिजल्ट्स पता होना चाहिए कि साइनस ऑफ x प्लस साइनस ऑफ y क्या होता है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, तो अब मैं लेता हूं कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y का फटाफट, उसके ऊपर 2-4 एग्जांपल्स करते हैं और आज हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इतने में आपका बन जाएगा। मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि आपको यहीं पर सॉल्व करना है एग्जाम्पल्स, नहीं किया ना तो पाप लगेगा, ध्यान रखना, फील नहीं आएगा। अगर कर दिए तो मजा आ जाएगा ना। मैं क्वेश्चन लगभग पढ़ दिए, 63/16 लिखा है, 4/5 लिखा है, 12/13 लिखा है, 12/13 लिखा है, 33/65 लिखा है, 8/17 लिखा है ना, वैल्यू लिखी रखी आपको दिख रही होगी, और बिल्कुल सब बराबर लिखा है, 2-3 बार देख के लिखा है ना क्वेश्चंस, है ना। तो अब हम करते हैं स्टार्ट, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, है ना। बच्चों को करना है ना, एग्जाम्पल्स करना, नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो मजा नहीं आएगा ना, फील नहीं आएगा वो। हाँ सर, तो अब हम क्या लेंगे, नेक्स्ट हमारा पार्ट 3 है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 2 चीजें कंप्लीट कर ली है कि tan इनवर्स x प्लस माइनस y कितना होगा, उसकी कंडीशंस भी देख ली, उसके ऊपर एग्जांपल्स भी देख लिया। साइन इनवर्स x प्लस माइनस y क्या होगा, उसकी कंडीशंस भी देख ली, उसके एग्जांपल्स भी देख ले। सिमिलरली लास्ट पार्ट है हमारा cos इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y, और इसका माइनस है ना, तो मैंने पहले प्लस वाला लेता हूं। सेम प्रोसेस है, मैं थोड़ा सा तेजी से चल रहा हूं, है ना। वही x और y कैसे लेना, हमें पॉजिटिव, है ना। तो इसको क्या लेट कर लिया, cos इनवर्स x को क्या लेट कर लिया a। अगर आपको साइन इनवर्स वाला नहीं समझ में आया हो तो इस पे और ध्यान देना, शायद आ जाएगा ये समझ में, उसके बाद फिर साइन इनवर्स x वाला देखना जो नोट किया है, फिर पक्का आ जाएगा, गारंटी है ना। इसको मैं धीरे धीरे ही लूंगा। दूसरे एंगल को क्या लेट करते बच्चों, b। cos इनवर्स x का ग्राफ ऐसे बनता है, तो x पॉजिटिव होता है तो वैल्यू कहां से कहां तक मिलती है, 0 से π/2, है ना। ये तो कॉमन चीज हो गई यार। तो x y पॉजिटिव है तो a कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से π/2, और b भी कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से π/2, है ना। उसके बाद क्या होगा, यहां से x कितना आएगा cos a, और y कितना आएगा cos b, है ना। y कितना आएगा cos b। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y चाहिए, तो इतनी हमें अब सद्बुद्धि आ गई है कि हम क्या अप्लाई करेंगे, cos a प्लस b, है ना। तो cos a प्लस b क्या होता था, बचपन में हमने पढ़ा है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, है ना। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। बस वैल्यू रख दे रहे, cos a की वैल्यू कितनी बताओ, यहां से x, cos b कितना है भाई, साइन a कितना आएगा, यहां से cos a x है तो साइन a कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। खुद से सोचो, cos b y है तो साइन b कितना आएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर। हल्की फुल्की अपने वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का यूज किया है, इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, cos a प्लस b। ना बोथ साइड टेकिंग cos इनवर्स, तो यहां पर कौन आएगा, cos इनवर्स, यहां पर क्या लिखा, cos a प्लस b
और यहाँ पर भी के लिए कॉस इनवर्स, और यहाँ पर कौन आएगा एक्स वाई माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब किसका ग्राफ बनाएंगे हम, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। तो पहले ये जान ले कि a प्लस बी कहां से कहां तक लाई करेगा। तो a 0 से पाई बाई 2 है, b 0 से पाई बाई 2 है। तो मैंने बताया कि एडिशन कर सकते, सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो एडिशन क्या, तो a प्लस बी कितना मिलेगा हमें, 0 से पाई। ठीक है सर, तो किसका ग्राफ बनाएंगे, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था। तो यहां पर क्या होता है, 0 से पाई। तो 0 से पाई ही इसकी क्या होती थी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो a प्लस बी भी कहां से कहा था कि 0 से पाई, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, थीटा कहां से कहा था कि 0 से पाई। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, थीटा आंसर होता था कब, जब 0 से पाई आंसर हो। और थीटा भी कहां से कहा था कि 0 से पाई, मतलब सीधे सीधे एक ही आंसर आएगा। हाँ मतलब सर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई में दो ब्रांच नहीं आएगी, नहीं आएगी, एक ही आंसर आएगा। तो क्या मिलेगा बच्चों, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, तो a कौन था हमारा, कॉस इनवर्स x प्लस b कौन था, कॉस इनवर्स y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस, पहले इसको x वाले को लिख देते हैं, इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही रिजल्ट है। बस कंडीशन क्या है, x और y को पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी कोई कंडीशन नहीं ना। अब ये नॉर्मल सी कंडीशन है कि स्क्वायर रूट आ रहा है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। वो तो ऐसे ही x लेंगे जो इसको भी क्या करे, सेटिस्फाई। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को नेगेटिव होना चाहिए, मतलब -1 से 1 तक क्या होना चाहिए, x और y पॉजिटिव। मतलब ये थोड़ा ना कि 2 रख देंगे, 2 तो चलेगा ही नहीं ना, ये तो ऑब्वियस चीज है ना, ये तो लगाने की जरूरत ही नहीं, मैं लिखूंगा ही नहीं। क्या क्या नहीं लिखेंगे कि x अगर 0 से बढ़ा लिया तो 5 ले लेंगे, नहीं 5 पे तो फैल जाएगा ना। कॉस इनवर्स x तो 1 के आगे मना ही कर देता है ना, क्योंकि उसकी डोमेन ही वही होती है। तो ये हम नहीं लिखेंगे, बस x और y कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव, है ना। ठीक है सर, तो ये हमारा आ गया कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y। मतलब अकल क्या यहां से कि कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y में कोई उल्टी फुल्टी दो ब्रांचेस नहीं आएगी, सिंपल सा एक ही आंसर आएगा। तो सर x और y में कंडीशन जरूरत ही नहीं है, एक आंसर है तो फिर x और y में कंडीशन नहीं है। जब दो ब्रांच आंसर आती है तो कंडीशन बनती है, वो भी एंगल से, है ना। वो मैं बता चुका हूं 2 एग्जांपल्स में लास्ट में। अब हम लेते हैं लास्ट माइनस वाला पार्ट, है ना। अब हम क्या लेते हैं बच्चों, माइनस वाले में क्या आंसर आएगा, जब कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स ऑफ y। इसको एक बार और समझा देता हूं, ये दो अलग अलग एंगल है, तो एक को a मान लिया, एक को b मान लिया। x पॉजिटिव रख रहे तो आंसर 0 से पाई बाई 2 तक मिलेगा, मतलब a कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई बाई 2, ये एक एंगल होता है। b भी कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई बाई 2। अगर cos इनवर्स x इक्वल्स टू a है तो x बराबर cos से आएगा, बचपन से पढ़ रहे हैं। cos इनवर्स y इक्वल्स टू b है तो y cos भी आएगा, ये बहुत ज्यादा बचपन से पढ़ रहे हैं। चूंकि हमें cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y प्रूफ करना है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, cos a प्लस b विच इज इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin b। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। सो cos a प्लस b, cos a कितना है x, cos b कितना है y, माइनस अगर cos a x है तो sin a कितना आएगा, है ना, क्योंकि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है मित्रों, 1। तो cos स्क्वायर a कितना आएगा, 1 माइनस, या sin स्क्वायर a चाहिए ना हमें, तो sin स्क्वायर a कितना आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो यहां से क्या मिलेगा, sin a कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर a। और cos a की वैल्यू कितनी देखो यहां से x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, sin a। तो sin a की जगह क्या रख दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली sin b कितना आएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ हमें क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए, मतलब cos हटाना है, तो हमने दोनों साइड क्या ले लिया, cos इनवर्स। तो cos इनवर्स ऑफ cos थीटा हमेशा थीटा नहीं होता है, ये तो डिपेंड करता है ब्रांच क्या है। तो a हमारा था 0 से पाई बाई 2, b भी था 0 से पाई बाई 2, जोड़ दिया तो 0 प्लस 0 कितना हो गया, 0, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना हो गया, पाई। तो a प्लस b कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से पाई। तो cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, थीटा का आंसर देता जब 0 से पाई होता था। तो लकीली यहां पर जो इनका सम आया वो एक ही ब्रांच में आ रहा है, तो एक ही आंसर आएगा। हेंस ये a प्लस बी सीधे सीधे बाहर आएगा, तो a प्लस बी सीधे सीधे बाहर आ गया। तो a कौन था हमारा, cos इनवर्स x, b कौन था, cos इनवर्स y, विच इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ x माइनस y, x इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। केवल x और y क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये हमारा हो गया cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y। अब लास्ट लेते हैं cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y, है ना। हाँ सर, तो लास्ट हमारा लेते हैं cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y। सेम फंडा है, सेम रामायण है। तो cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y की चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो एक सबसे पहले वाले को क्या माना, x। अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि सर कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार्टिंग में कल वाली क्लास में टफ लगा होगा tan इनवर्स वाले में, बाकी तो सब एक जैसी प्रोसेस है, तो इतना कोई दुखी वाली बात नहीं है। वही a आज भी 0 से पाई बाई 2 लाई करेगा, b भी कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई बाई 2।
क्यों? क्योंकि हम x और y पॉजिटिव ले रहे हैं ना। तो यहां से कितना आएगा, x कितना आएगा ऐसे cos a, y कितना आएगा ऐसे cos b, सॉरी इसको b लिया, तो यहां से कितना आएगा भाई, इस बार माइनस चाहिए तो cos a माइनस b अप्लाई करेंगे, और cos a माइनस b का फार्मूला हमें पता है cos a cos b, यहां पर प्लस होता है cos में, अगर माइनस है तो क्या होता था प्लस, ये जब बहुत छोटे छोटे थे तब पढ़ लिया था, है ना। अगेन बोथ साइड cos इनवर्स अप्लाई कर दिया, तो cos इनवर्स अब कितना आएगा cos a माइनस b, यहां भी क्या आएगा cos इनवर्स, cos a कितना था हमारा x, cos b कितना था y, प्लस साइन a कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन b कितना आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो a कहां से, अब a माइनस b आ रहा है, तो a कहां से कहां तक था 0 से पाई बाई 2, b कहां से कहां तक था 0 से पाई बाई 2, तो माइनस b कहां से कहां तक आएगा माइनस पाई बाई 2 से 0, दोनों का सम कर दे तो 0 माइनस पाई बाई 2 कितना आएगा माइनस पाई बाई 2, a में माइनस b को जोड़ा तो a माइनस b, ये जोड़ा है ना, घटाया है नहीं, ध्यान रखना, पाई बाई 2 प्लस 0 कितना आएगा पाई बाई 2, तो ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, कौन a माइनस b। तो अब देखते cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ बनाते हैं, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कहां आएगा, तो ये आंसर आएगा। ये किसका ग्राफ होता था cos इनवर्स x का, यहां पर कौन होता था माइनस पाई, यहां पर कौन होता था पाई, यहां पर कौन आएगा माइनस पाई बाई 2, यहां पर कौन आएगा पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में कितनी ब्रांचेस आ रही है, 2 ब्रांचेस आ रही है, तो 2 आंसर्स आएंगे इसके, क्या आंसर्स आएंगे इसके, 2 आंसर्स आएंगे। तो cos इनवर्स ऑफ cos a माइनस b के कितने आंसर्स आएंगे, 2 आंसर्स। तो पहला वाला आंसर क्या आएगा, जब हमारा कहां से कहां तक होगा, जब हमारा कौन a माइनस b, मतलब हमारा a माइनस b कहां से कहां तक लाई करना चाहिए 0 से पाई बाई 2 के बीच में, और जब हमारा a माइनस b मतलब ये अंदर वाला एंगल कहां से कहां तक लाई करेगा माइनस पाई बाई 2 से 0, है ना। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। बस अब यहां से करना क्या है, हमें करना क्या है, तो ये वाला आंसर कौन सा है, y इक्वल्स टू कौन सी लाइन है, x की लाइन है, और ये लाइन कौन सी y इक्वल्स टू कौन है माइनस x की लाइन है, मतलब एक बार सीधे सीधे क्या आंसर आ जाएगा a माइनस b आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ x y प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। और एक बार आंसर क्या आ जाएगा, है ना, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। अब ये समझ में आ रहा, 2 आंसर्स आएंगे, मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूं, मैंने क्या किया यहां तक समझ में आ गया होगा, तो a माइनस बी निकाला, तो a माइनस बी कहां से कहां तक लाई कर रहा हमारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, अच्छे से लिख देते ना, अच्छे से लिख देते। तो यहां से क्या मिला हमें, पहला केस क्या आएगा, a माइनस बी कहां से कहां तक लाई कर रहा हमारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ना, ये आई होप यहां से दिख रहा होगा, यहाँ पाई बाई 2 यहाँ पर माइनस पाई बाई 2। तो पहला केस 1 क्या लिया बच्चों मैंने, जब आपका a माइनस बी कहां से कहां तक लाई करेगा 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो क्या आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x, मतलब सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, मतलब साइन इनवर्स ऑफ सॉरी cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y किसके बराबर आ जाएगा, प्लस टाइम्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए, तो कंडीशन यहां से आ जाएगी कंडीशन, तो a माइनस बी किससे बड़ा, देखो यहां पर 0 से बड़ा है, तो यहां से क्या आएगा a किससे बड़ा आएगा b से बड़ा आएगा, है ना। तो a कौन था हमारा, देखो a कौन था cos इनवर्स x था, और b कौन था हमारा cos इनवर्स y था। तो सीधे कंपेयर मत कर देना, सीधे कंपेयर मत कर देना, दोनों साइड cos अप्लाई किया, नोट यहां लिख देना, मैं कल से ये 1-2 लेक्चर बाद समझ में आ जाएगा इनइक्वालिटी को कैसे डील करना है, इनइक्वालिटी पे मैं कराऊंगा, है ना। जाके देखो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, इनइक्वालिटी का सेपरेट पढ़ेंगे। तो जब दोनों साइड cos अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब यहां पर क्या आएगा x लेस देन क्या आ जाएगा y आ जाएगा, क्यों, क्योंकि cos डिक्रीजिंग फंक्शन है, cos कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब दोनों साइड डिक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करोगे तो ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा लेस देन। अगर यही रामायण साइन इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ y होती तो फिर सीधे सीधे x ग्रेटर देन y आ जाता, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स कैसा इंक्रीजिंग फंक्शन है, cos कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। हेंस यहां से कंडीशन क्या आ गई कि x लेस देन y होगा तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। क्या कंडीशन आ गई, x लेस देन y। ये नोट रट्टा मार के रख लो, मैं समझाऊंगा इसको 2-3 लेक्चर्स बाद। तो ये सीधे सीधे ये ग्रेटर था तो लेस क्यों हो गया, जबकि कंपेयर करते तो x ग्रेटर देन y होना चाहिए, नहीं, ये cos अप्लाई किया तो चूंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए उल्टा आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, इतना रट्टा मार के रख लो। हाँ, तो हमारा केस 1 से क्या आंसर आया, x लेस देन y होगा तो सीधे सीधे क्या आंसर आ जाएगा हमारा, x लेस देन y था ना, हाँ a यही था ना, a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 था तो a ग्रेटर देन b था, है ना। तो x, हाँ x लेस देन y था तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। केस 2 जब हमारा a माइनस बी कहां से कहां तक होगा, माइनस पाई बाई 2 से
जीरो के बीच में, तो क्या आंसर आएगा, माइनस टाइम्स आ जाएगा, मतलब माइनस ऑफ ए माइनस बी, ये माइनस थीटा हो जाएगा ना, ये y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो a माइनस बी इक्वल्स टू वही पूरा मसाला कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, a कौन हमारा कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस कॉस इनवर्स ऑफ y माइनस टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये कब मिलेगा, इसके लिए कंडीशन, तो a माइनस बी किससे छोटा है, जीरो से छोटा है, तो a माइनस बी जीरो से छोटा है, तो a लेस देन क्या आ जाएगा b, तो a कौन था हमारा कॉस इनवर्स x, देखो b कौन था कॉस इनवर्स y, दोनों साइड कॉस अप्लाई कर देते, यहाँ पर क्या आएगा x साइन चेंज, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, चूंकि यहाँ पर इक्वल्स टू काउंट कर लिया था तो यहाँ पर मत लो, या दोनों साइड ले दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब x y से बड़ा होगा, मतलब ये वाला x जो है y से बड़ा होगा, तो आंसर क्या आएगा, माइनस टाइम्स आएगा, और अगर ये वाला x y से छोटा होगा तो आंसर क्या आएगा, प्लस टाइम्स आंसर आएगा। हेंस cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos, इस बार माइनस वाले में दो ब्रांच आ गई यार, इसमें cos में अलग चोट क्या हो गई है ना, मैं इसको पूरा जमा के लिख देता हूं। दोनों में क्या हो रहा था, tan और sin में क्या हो रहा था, प्लस में दो ब्रांच आ रही थी और माइनस में एक ब्रांच आ रही थी। इस बार cos इनवर्स वाले केस में cos हमेशा धोखा देता है, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा है ना, cos अलग ही प्राणी, cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। यहां भी धोखा दे रहा है cos, क्या धोखा दे रहा है कि cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स y, सीधे सीधे आंसर आएगा cos इनवर्स ऑफ क्या आएगा बच्चों, x y माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोई कंडीशन नहीं, बस x और y पॉजिटिव होना चाहिए। माइनस वाले में दो आंसर आ रहे, तो cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y, प्लस माइनस वाले में दो आंसर्स आएंगे, तो जब सॉरी हाँ माइनस वाले में, तो पहले सीधे सीधे आंसर आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ क्या आएगा, x y, यहाँ पर प्लस आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। ये कब आंसर आएगा, जब हमारा क्या था, x y से बड़ा या बराबर था ना, देख लेना यहाँ पर मैंने लिखा था, है ना, हम भूल गए। सिमिलरली यहाँ पर दूसरा आंसर क्या आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ भी क्या आएगा, x और y में से एक बड़ा या छोटा आएगा ना, वैसे मैं लिख देता हूँ ना अभी याद करके। कैसे फाइंड किया था, यहाँ पर ये इस वाले प्लस वाले केस में क्या आया था, a माइनस बी क्या आया था, जीरो से बड़ा आया था, है ना, तो a माइनस बी जीरो से बड़ा आया था, मतलब a किससे बड़ा आया था, b से आया था, तो यहाँ से क्या आएगा, x लेस देन y के लिए ना, और ये x ग्रेटर देन y के लिए ना, ये आ गया, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको cos इनवर्स ऑफ x प्लस माइनस y का आंसर आ गया होगा, कैसे आया ये भी समझ में आ गया होगा। तो माइनस वाले में दो रिजल्ट्स आएंगे, एक बार प्लस एज इट इज आंसर आएगा और एक बार क्या आएगा, माइनस जैसे आएगा, है ना। तो अब मैं लेता हूं एक एग्जांपल cos इनवर्स के ऊपर, एक ही एग्जांपल्स लूंगा, बाकी एग्जांपल्स हम कल करेंगे। कल केवल जो अभी तक हमने पढ़ा ना प्रॉपर्टी 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के सम पे, उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, एग्जांपल्स ही एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। कल कोई नई थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी, कल केवल क्या होंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। बस आज इसके ऊपर एक सवाल कर रहे थे तो ताकि ये पता चल जाए कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है सर। तो अब मैं लेता हूँ क्वेश्चंस, है ना, अच्छा सवाल है वो बच्चों। आई होप आपको cos इनवर्स ऑफ x प्लस माइनस वाले भी समझ में आ गए होंगे। एक और काम की बता दूं, अगर ये प्रूफ बुक में देख ले तो परेशान हो जाओगे। बुक में तो 4 आंसर लिख रखे हैं, यही सबसे बेस्ट वे है जो मैंने आपको सिखाया है। इसके बुक की थ्योरी देखना मत आपने, इसकी बुक की थ्योरी देख ली ना तो कुछ ही बुक्स में ठीक दे रखा है, बाकी सब भर भर के परेशान करके रख रखा है। तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो मैंने प्रूफ समझाए इसको बुक में प्रूफ देख मत लेना। जो हमने बताया बिल्कुल सही है, सटीक है, अप्लाई करने में तकलीफ नहीं होगी। बाकी अगर ज्यादा दिमाग लगने लग गए तो परेशान हो जाओगे, ठीक है सर। तो अब मैं लेता हूं इसके ऊपर एग्जाम्पल्स। हाँ सर, तो मैंने लास्ट एग्जांपल लिखा ना, लास्ट एग्जांपल से ये cos इनवर्स के ऊपर है, और बाकी हम कल क्वेश्चन पे काम करेंगे, ठीक है सर। आप पहले थ्योरी पे कमांड करो ना जो हमने बताया है। तो करते हैं इसको, क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y प्लस cos इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू पाई दे रखा है। z को मैंने क्रॉस कर दिया ताकि 2 ना दिखे ना आपको। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर है ना, z को मैं से क्रॉस कर रहा हूं ताकि आपको 2 ना दिखे ना, 2xyz है ना इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना है। ये बोर्ड के पर्पज से भी भर भर के इंपॉर्टेंट है, और आपको ऐसे भी समझ आएगा कि डील कैसे करना है वो उसके लिए, ठीक है सर। कैसे करेंगे, पहले यहां पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y अप्लाई कर दिया, जो आंसर आया उसमें यहां cos लगा दिया। परेशान हो जाएंगे ना, परेशान हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको एक को इधर भेज देते हैं, किसी एक को, और बाकी में अप्लाई कर देते हैं। यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा बताना। तो cos इनवर्स ऑफ कितना आएगा, ऐसे एक ही आंसर आएगा इसका, तो है ना, कितना आंसर आएगा, एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये किसका आंसर है, पहले दो का आंसर है।
इसको इधर भेज दिया तो ये कितना हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ जेड, है ना। पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड को क्या लिख सकते हैं बताओ हम यहां से, इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ माइनस जेड, ये पढ़ चुके हम, है ना। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस थीटा, ये पढ़ चुके हैं। अब दोनों साइड कंपेयर कर दिया, कॉस से कॉस कंपेयर हो गया, इक्वल्स टू का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनइक्वालिटी में कंपेयर करते तो साइन चेंज होता है, याद रखना। तो सीधे सीधे कंपेयर करते तो क्या मिला यहां से, एक्स वाई माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी माइनस ऑफ जेड, है ना। अब अगर स्क्वायरिंग कर दी तो परेशान हो जाएंगे, इसको इधर लिया इसको इधर भेजा फिर स्क्वायरिंग करी, ये कैसे आएगा सर, ये आपको कैसे पता चल जाता सर, तपस्या से, प्रैक्टिस की, है ना, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अगर स्क्वायरिंग करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी भयानक हो जाएगा, बट इसमें सिंपल सा हो जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा यहां से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जेड है, ठीक है सर। और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो गायब हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको रिजल्ट्स क्या मिल जाएगा, यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1। ये सिंप्लीफाई आपको करना है ना, तो मेरा टाइम बच जाएगा, वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दुखी मत होना, ठीक है सर। तो ये आज हमारा कंप्लीट होता है दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का सम। हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे भी काम कर लिया, प्लस माइनस पे, sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y पे भी काम कर लिया, और cos इनवर्स x प्लस माइनस y पे भी काम कर लिया। इतना हो गया, मतलब हम 70% इनवर्स खत्म कर चुके हैं। अब थोड़ा सा पार्ट बचा है, हल्का सा बचा है, वो भी बिल्कुल बस कम से कम यूं समझो कि 4 से लगभग 4 लेक्चर या मैक्सिमम अगर हमने खूब ज्यादा और कर लिया भावुक होके क्वेश्चंस तो 5 लेक्चर्स, तो 4 से 5 लेक्चर में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इतना सफिशिएंट है फॉर जेई, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अप टू जेई एडवांस, इतना सफिशिएंट है। बस मैंने आपको आइडिया दे दिया है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाना है, प्रैक्टिस करनी है, रूल कैसे आया समझना है, प्रूफ कैसे करा है उसको समझना है ना। ये जो प्रूफ का जो काम चल रहा है, एक पार्ट और हम पढ़ेंगे, है ना। हमने पढ़ा था साइन 2 थीटा का फार्मूला, टेन 2 थीटा का फार्मूला, उनके भी इनवर्स निकालेंगे, उनका भी कुछ प्रूफ निकलेगा, उस पर हम काम करेंगे और हमारा बिल्कुल लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है सर। मेरी आपसे अगेन एक रिक्वेस्ट है कि जो मैंने जितना आज करवाया उतना आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन आज जो होमवर्क दिए वो पूरे सॉल्व करना है। पूरी थ्योरी जो इतनी मैंने प्रूफ करवाई इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का सम, या हर एक जो प्रूफ करवाया आपको 2-2 3-3 बार प्रूफ करना है। ये मेरा, मैं आपको बिल्कुल आदेश दे रहा हूं, है ना, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं ना, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप करना है। नहीं 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 नहीं, ये आदेश है बच्चों, अगर नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। हम कहीं फीस नहीं भर रहे हैं, हम कहीं इतनी कोचिंग नहीं जा रहे, तो फिर आपको यहाँ करना पड़ेगा ना, सपोर्ट करना पड़ेगा आपको अच्छे से पढ़े करके, है ना, साथ मिलकर। मैं बता रहा हूँ ना भाई, जितना करा रहा हूँ उतना बहुत है भाई, कोटा वोटा सब तो दे रहा हूँ भाई यार, नहीं तो किसी टीचर से पूछ लेना यार, जो आपका टीचर हो ना, जो जेन्युइन टीचर हो, कि सर ये कॉपी सर ने इतना पढ़ाया, ये कॉपी देख लो सर, क्या इसने मतलब ठीक कराया क्या, वो हाँ बोल देगा अगर वो जेन्युइन टीचर होगा तो। भाई इतना भरोसा रखो आप, है ना। मतलब हमको ये बार बार इसलिए बोलना पड़ रहा है, बच्चे शक करते हैं, आपको शंका दूर करनी पड़ेगी। आपको पूरे तन मन धन से पूरा पूरा, है ना, आपको ऐसे आप शंका करके पढ़ोगे, पता नहीं क्या करवा रहे, इसमें कमी तो नहीं है, तो फिर आप फिर गड़बड़ कर दोगे ना, गड़बड़ कर दोगे। आपको पूरे तन मन धन से पूरे डेडिकेटली पूरा भरोसा रख के आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पूरे रिवाइज करें, पूरे फंडे जितने पढ़ाए मैंने प्रूफ करें। कल की क्लास में केवल क्वेश्चंस पे काम करेंगे, जितना हमने अभी तक 3 प्रॉपर्टी पढ़ी, कि लगभग जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी उनके सब मिक्स क्वेश्चन करूंगा लगभग 50 से 1 घंटे में, और थोड़ा और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, थ्योरी भी हो जाएगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा, ठीक है सर। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।